अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा वाक़या एक वाक़या बताने जा रहा हूँ। एक अल्लाह के वली थे, ठीक है? एक अल्लाह के वली थे, तो उनके पास में कुछ उनके शागिर्द आए। एक शागिर्द आया उनके पास में आके बोला कि हज़रत मेरे को आप इसमें आज़म सिखा दीजिए। एक बहुत ही पावरफुल अल्लाह का वज़ीफ़ा, अल्लाह का नाम है, वो हर कोई किसी को नहीं आता है, इसमें आज़म जिसको बोलते हैं, ठीक है? बहुत आदमी जानते हैं, उलमा जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें आज़म हमको सिखा दीजिए, कि तुम इसमें आज़म सीखना चाहते हो? तो उनके पीर साहब ने बोला कि हाँ, मुरीद ने बोला कि इसमें आज़म सिखा दीजिए। तो पीर साहब ने बोला इसमें आज़म सीखना है तो सुनो मेरा एक काम करो। तो उन्होंने बोला, पीर साहब ने बोला कि जाओ तुम जाके बाज़ार में पूरा दिन बैठ के आओ, शाम को मेरे पास में आना। वो चला गया, उनका मुरीद उठ कर के चला गया। भर दिन बाज़ार में बैठा रहा। तो फिर जैसे बैठा रहा तो वहाँ पे देखा कि बहुत आदमी बाज़ार में कोई किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई बाज़ार गर्म है बिल्कुल, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अलग-अलग नज़ारा देख रहा है। उसको गुस्सा आ रहा है उसके मुरीद को, जो इसमें आज़म सीखना चाहता है। तो गाइस उनको क्या गुस्सा आ रहा था कि ये देखो, ये किसी को मार रहा है, किसी का कुछ लूट रहा है, किसी का कुछ सही हर्जाना नहीं दे रहा है, किसी का क्या है, ठीक है? तो लास्ट में पूरा दिन बीतने का, लास्ट में ऐसा हुआ, जो राजा के सिपाही आए बाज़ार में, ठीक है? तो उन्होंने कहा, आकर के उस एक बूढ़ा बुजुर्ग थे, आए नज़र आए उनको। तो वो चलने लगे, तो वो राजा का सिपाही आके बोला कि वज़ीर, ये सिपाही जो भी, तो उन्होंने आके बोला कि बड़े मियाँ, ये मेरा सामान ले जाओ, फलाँ जगह पहुँचाओ, ठीक है? लेके चलो और पहुँचाओ, इसके बदले में कोई उजरत कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई मत देना पैसा। तो वो फिर लेते चला। जैसे-जैसे धीरे-धीरे चलते जा रहे थे वो बुज़ुर्ग, बड़े मियाँ, तो पीछे से राजा के जो सिपाही थे वो चाबुक मार रहे थे, कह रहे ऐसे धीरे क्यों चल रहे हो? तेज़ चलो, तेज़ चलो, तेज़ चलो। तो वो बड़े मियाँ कुछ नहीं बोल रहे थे, कहे चलो ठीक है, चलते हैं। वो मंजिल तक पहुँचे और उनको सामान वहाँ पे पहुँचा दिए, ठीक है? उनके बदले में उनको उजरत में मिला, प्लस में कोड़े मिल गए, लेकिन कोई उनको मुनाफ़ा नहीं मिला, पैसे नहीं मिला। तो फिर वो लास्ट में जो उन्होंने, वो जो मुरीद थे उनका, वो वली का, पीर का मुरीद, तो वो इतना गुस्से हुए, दिल में सोचा कि अगर मेरे को इसमें आज़म पीर ने गलत किया, अगर इसमें आज़म सिखा देते मेरे को, तो मैं आज इस जो इन्होंने इनके ऊपर कोड़ा बरसा रहे थे और बदले में मुनाफ़ा भी नहीं दिया, तो मैं उनको अभी इसमें आज़म पढ़ करके भस्म कर देता, या कुछ भी इनको कर देता, ठीक है? तो फिर वहाँ से जो जैसे दिन पूरा हुआ, फिर वो पीर ने जो बोला कि पूरा दिन ख़त्म होए तो उसके बाद में मेरे पास में आना। तो जैसे उनके पास में गए, पीर के पास में, तो उन्होंने बोला कि हुजूर, आपने मेरे बहुत गलत किया। बोले क्या हुआ? कि अरे बाज़ार में किसी को लूट रहा है, किसी को गलत दाम पे सामान बेच रहा है, किसी का क्या हो रहा है। एक तो हद ये हुई कि एक बूढ़े मियाँ थे जो चल नहीं सकते थे, और राजा के सिपाही उनके पास आए और बोले ये सामान ले जाना है और तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा इसके बदले में। तो वो चाबुक भी खाते रहे और सामान भी पहुँचाए और कुछ बोले भी नहीं। तो फिर पीर साहब बोले कि अरे तुमको मालूम भी है वो कौन थे? वो इस दौर के अभी के जो हैं वो अब्दाल हैं, अब्दाल। वो कोई और नहीं, वही अब्दाल है। और तुम जो बोल रहे हो इसमें आज़म, वो इसमें आज़म उन्हीं ने मुझे सिखाया, जो मैंने जो सीखा है उन्हीं से सीखा है। तो अल्लाह ताला किसी को ऐसा कुछ अता नहीं कर देता है, ठीक है? जब सब्र की मंज़िलियत, सब्र दिल में, किसी इंसान के दिल में सब्र का इम्तिहान हो जाए, जो वो अपने लिए नहीं, किसी गैर के लिए, किसी अल्लाह के दूसरे बंदे के लिए, अपने लिए जो करे, तो वो फिर कहाँ कोई अल्लाह का वली हो गया, ठीक है? तो जो दूसरे के लिए सोचे, दूसरे के लिए कोई चीज़ को इस्तेमाल करे, असल में वही उसका हकदार होता है। तो गाइज़ बात यही थी कि कोई भी इंसान के पास तब तक कुछ नहीं आता है, जब तक वो इंसान अपने निजी लिए, अपने निजी खुद के लिए ना सोचकर किसी दूसरे के लिए सोचे। तो क्या सबक मिला यही कि इंसान को अपने लिए तो सोचना चाहिए, लेकिन अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए, भलाई के लिए, कि अल्लाह ताला ने भेजा है, ऊपर वाले ने, तो जो इंसान है उनकी भी भलाई करना चाहिए। तो नसीहत यही मिलती है कि अपना लिए, जो अपना साथ में जो भी परिवार समाज में जो लोग हैं उनके बारे में भी अपने को सोचना चाहिए। यही है इनकी सीख। ठीक है गाइस, बाय। और देखिए मेरा जो चैनल है आलम किंग्स, आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए आप लोग कमेंट करके, जो आप लोग को ये जो मैंने बातें बताई हैं कैसी लगी।